इसके दूसरे साइड में जैसे कि ये गांव है, ये नदी है हमारी, और इसके दूसरे साइड में यही यमुना नदी की एक धारा वहाँ पर बह रही है और बीच में पड़ गया है ये गांव। यानी कि अब हम किसी किनारे पर नहीं खड़े हैं, हम यहाँ पर एक द्वीप पर खड़े हैं। हेमा मालिनी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जब वोट पड़ते हैं तो वो खेतों में जाके गेहूं काट के फोटो कराती हैं और आप वोट देते हो। गेहूं काटती और सही कह रही। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब जो है हमारी कोई औरत बीमार हो जाती है या बच्चा बीमार होता है, यहाँ से स्टीमर अभी गया है, आपने देखा होगा, तो इतना तो पानी में यहाँ तक तो पानी में चलना ही पड़ेगा, इतनी दूर पानी में जाना ही पड़ेगा, तब स्टीमर में बैठ सकते हैं। जिस दिन नेता पानी में जनता के साथ खड़े होने लग जाएगा, समस्या सॉल्व होने लगेगी। हम चलेगा पानी में मैं जी के मैं तो जा रहा हूँ मैनू ना मैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगमोहन चौधरी और हम आपके ही चैनल बात तो ज़रूरी में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं नगला अकोस, जिसे नगला हगा भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो गांव है यहाँ पर आप देख ही रहे हो, हम जो खड़े हैं उसके दूसरी साइड में यमुना नदी अपने प्रचंड वेग पर बह रही हैं। जिस तरीके से आप शेष कुमार जी दिखा भी सकते हो, लेकिन इसके दूसरे साइड में जैसे कि ये गांव है, ये नदी है हमारी, और इसके दूसरे साइड में यही यमुना नदी की एक धारा वहाँ पर बह रही है और बीच में पड़ गया है ये गांव। यानी कि अब हम किसी किनारे पर नहीं खड़े हैं, हम यहाँ पर एक द्वीप पर खड़े हैं। द्वीप का मतलब दोनों साइड में, चारों साइड से पानी है और हम उसके बीच में खड़े हैं। और हम तो केवल आज आए हैं, ये वो लोग हैं जो कि इसको रोजाना फेस करते हैं, ये बेचारे यहाँ पर रहते हैं, बड़ी समस्याएं हैं इनके साथ में। अभी मैंने बात की थी, अम्मा बच्चों की छुट्टी चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहाँ पढ़े? स्कूल तो है, स्कूल है सरकारी, लेकिन फिर छुट्टी क्यों है? बसते जानता ना पढ़े दूसरे का प्राइवेट पढ़े जानता बंद है। अच्छा, वो जो दूसरी जगह जा रहे हैं वो बंद हो गए हैं, उनकी कनेक्टिविटी अब खत्म हो गई है। यानी कि बीच में जैसे कि हमने दिखाया भी था, हम वहां से यहाँ तक आए हैं, बीच में बहुत ज्यादा आप देख सकते हो कि कितना पानी पड़ा था। पानी में बैठे बिल्कुल, हम बिल्कुल ये घूम के आए हैं सारी जगह पर। इतनी सारी दिक्कतें हैं अम्मा। और कौन कौन सी दिक्कतें हैं? सारी दिक्कतें हैं, हारी बीमारी है जाए, हारी बीमारी, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। सब डरे। हाँ, उन महिलाओं को बड़ी दिक्कत है। बताओ अच्छा, कोई है हमारी बहू है, आपकी बहू जो है उसके बच्चा होने वाला है भाई, तो 6 महीना चल रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम बीच में जो हो जाती है। अब ये बताइए, इतनी बड़ी दिक्कत है, बॉबी भैया क्या कुछ कहना चाहोगे? और प्रशासन ने केवल एक डॉक्टर को कोई नियुक्त किया है, वो भी सर्दी बुखार की गोली देने वाला है। गोली दे तो गोली मारे कोई नहीं जगमोहन जी, यहाँ बेसिक समस्या ये है कि यहाँ जो बेसिक नॉर्मली बीमारी है उनका तो इलाज हो सकता है, लेकिन जो क्रिटिकली पोजीशन आएगी उनके लिए बड़ी समस्या आ जाएगी। स्टीमर एक है, रात को वो चल नहीं पाएगा। अभी तक हम जैसा भी रिपोर्टिंग करते हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक भी राहत शिविर नहीं है, प्रशासन अमला कोई चीज नहीं है। ये बाढ़ को प्राकृतिक आपदा का नाम तो दे देते हैं, लेकिन प्रबंधन तंत्र कहाँ है आपदा का, वो मैदान में कहीं नजर नहीं आता है। और आपको जानकर ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि हम एक ऐसी सांसदीय क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करती हैं हेमा मालिनी जी। अच्छा, हाँ, उसी में तो आते हो आप। हेमा मालिनी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जब वोट पड़ते हैं तो वो खेतों में जाके गेहूं काट के फोटो कराती हैं और आप वोट देते हो। गेहूं काटती और सही कह रही। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब तो आपके गांव में उनको आना चाहिए, आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। एक हमें बड़ी जानकारी होगी, तो सारे प्रतिनिधि एक जैसे नहीं होते। ब्लॉक प्रमुख जी, उनका नाम रामवीर सिंह है। जी बहुत कर रही। वो अब भी आए हैं और अब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा उनका सहयोग है। अपनी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं और प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की जो रवैया है वो रवैया बहुत निराशाजनक। नहीं जगमोहन जी, क्या है कि बाढ़ का एक ही निवारण होता है, उसका निवारण होता है नाव।
लेकिन जो जनता से प्रतिनिधि वादे कर जाते हैं, जनप्रतिनिधि, उनके लिए क्या है, आएंगे फोटो खिंचाएंगे, कुछ और चीजें आएंगी, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराएंगे, फोटो खिंचाएंगे, लेकिन ये बाढ़ तो कल चली जाएगी, ये बाढ़ कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी, लेकिन इसके बाद में जो महामारी आएगी, डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, सर्पदंश कीड़े पनप जाएंगे, और जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं, ये बहुत बड़ी इनका कारण बनेगी। ये अच्छा, ये आपके यहाँ खेत होंगे अगल बगल, सब पानी ठाड़ो हमारा बस भर रहा है पानी तो में। अब उसके लिए जिनका जो नुकसान हुआ है फसलों का, उसके लिए आपको कुछ पहले भी कभी कछु ना मिला, मिले और इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है? 2023 में भी बाढ़ आई थी, वहाँ जिक्र कर रहे थे लोग, 2023 में भी आई थी, वहाँ का भी अभी तक कोई भी मुआवजा, कोई भी अनुदान इन्हें नहीं मिला है, कुछ नहीं देते हैं। और और बॉबी भैया, ये आप देख नहीं, बाढ़ के साथ में जगमोहन जी, हाँ जो हमारा आपदा प्रबंध है, हाँ, आपदा प्रबंधन, और जो हमारा प्रशासन तंत्र है, उसकी भी पोल उधेड़ती है ये बाढ़, बिल्कुल बिल्कुल, और खोल करके रख दिया कि 2023 का इनका मुआवजा नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी स्थिति गंभीर है, विकराल रूप लिए हुए है ये जी। सड़क की इंतजाम करो, जाके पुल बनवाओ, इतना एक लन के तो जगह करते हो रास्ता, एक लन को रास्ता बन जाए तो हमारा सुविधा। ये बिल्कुल सही है, ये सही कह रही हैं बॉबी भैया आप। और हम जब वहाँ पर थे तो गांव के लोगों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे वो बोले थे कि सर ये रोड बन जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी जी। और वो रोड ही एक मेन प्रॉब्लम है इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, और ऐसे जाने कितने ही गांव होते होंगे जो ऐसी समस्याओं में गिर जाते हैं। जगमोहन जी, सबसे बड़ी बात है, नेरे को पुलो है, तो नेरे को तो ऐसा इतना बनना तो कितनी सुविधा है। और यहाँ देखो, यहाँ तो तुम आकोश में ऊपर को चले जाओ, यहाँ रे पूरा में 2 पुल बनना है, लगती और जा गाँव में कबते पुल बनना जरूर बतावा, और जिना बने ये हमारी मातृ शक्तियाँ हैं जगमोहन जी, ये काफी पीड़ित हैं, चिंतित नजर आ रही हैं, और चिंता का इनका कारण वाजिब भी है कि जगमोहन जी, ये सबसे पहले यहाँ के लोग कृषक हैं, तो अब हमारा प्रयास यही है कि ये माँ यमुना जो जीवन देती है, जी जी जी, जल ही जीवन है जी। लेकिन इसका एक ये भी रूप है, जब ये अपनी प्रकोप अवस्था पे आता है तो ये इतना खतरनाक बन जाता है कि जिस जीवन लीला समाप्ति भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जगमोहन जी, हमारा उद्देश्य यही है कि जनता की ये भावना, जनता की ये बातें, इनको प्रशासन तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल, और इनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। मैं हूं आपका अपना बॉबी सिंह जाट, और आज हम आए हुए हैं अकोस, जिसकी तहसील है महावन और जनपद मथुरा में। यहाँ बाढ़ की स्थिति का कवरेज जमीनी करने के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, और इस गांव का अकोस, नगला अकोस का चारों तरफ से पानी ही पानी है, और इसके जितने भी संपर्क मार्ग हैं वो टूट चुके हैं। यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और बाढ़ पानी ही लेकर नहीं आती, पानी के साथ साथ में शासन और प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी पोल खोलती है। उसी का जीता जागता उदाहरण आज हम अकोस में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जगमोहन जी, हाँ जी, आगे जी। इसमें हम नगला अकोस की तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गांव फंसे हुए हैं। एक तो है नगला अकोस और दूसरा गांव है गढ़ी नेचला। तो 2 गांव ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी 3 से 3.5 हजार के करीब है, जो बुरी तरीके से अपने इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से फंसे पड़े हैं। चीजें ऐसी क्या है जो कि प्रशासन को दुरुस्त करनी चाहिए, से ऐसी कैसी प्रॉब्लम है जो कि अभी तक दूर नहीं हो पाई है, और जो आपके लिए नित्य प्रतिदिन समस्याओं का कारण बन रही हैं? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? जो निचले मालिक कर्मचारियों की लापरवाही है। अच्छा, हाँ। और मुख्य तौर से अगर मानो कि इन सब समस्याओं का अगर आपको समाधान करना हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि पानी तो एक ऐसी है जिसको सरकार भी नहीं रोक सकती है। किसी के हाथ में कोई समस्या का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये परिजन हैं जो हमारे विधायक जी हैं और भी हैं, ये बोल देते हैं इस नगर टिया से क्या हो रहा है।
अच्छा, विधायक जी ये कह देते हैं कि इससे क्या फायदा है? गांव से हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो ऐसे गांव से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर हम आपके लिए करें, अगर करने वाले होते तो 2023 में बाढ़ आई थी, उसके बाद भी ये पुल का निर्माण हो सकता था। और ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये 23 में कंप्लीट था। भैया आपका नाम क्या है? सचिन सचिन गौतम ये कह रहे हैं कि विधायक जी पूरन प्रकाश जी, है ना? पूरन प्रकाश ही तो विधायक हैं। वही विधायक पूरन प्रकाश जी ये कहते हैं कि इन दो गांवों से मुझे कोई वोट लेके कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती, इसलिए मुझे इनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं तो पुल का काम हो जाता। जहाँ से आप आए हैं वो 23 में टूटा हुआ था, पुल टूट गया है, तो 23 से और अब तक वो बन जाता अगर वो बनाना चाहते तो। 19 में निर्माण हुआ था इसका, 2019 में। 19 से इसका टारगेट था 23 में कंप्लीट होने का। अभी तक नहीं हुआ है ये, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक यही बस कोठियां बनी हुई हैं, ये भी आधी अधूरी हैं। और सारी जो इनकी सरिया है ना वो बेकार हो चुकी है, मतलब इस पर ही काम होगा। ये सरिया कोई ठीक थोड़ी है अब। और जो लोग हैं मिले जुले ठेकेदार सब काम पहले साफ है। नहीं, जब 23 तक इसका बनने का निर्माण पहले ही से तय था कि 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आज तो 2025 हो चुकी है। और ये विकराल रूप है कि इस गांव के सारे संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि बाढ़ ही नहीं, पानी नहीं लाती है, क्योंकि यहाँ पर किसान है और किसानों के नाला कोस, ठीक है, पर मेरा बालक है जो 4 महीने का है, उसके लिए दवा दारू कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं दवा के लिए लेके जाता हूँ, कोई 300 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 600 लेता है। मैं नौकरी कर रहा हूँ 8,000 की 10,000 की, अब मैं कहाँ से दूंगा ये बताओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जमुना जी है, मेरी फसल डूब चुकी है सबरी सारी, पर लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो भी आता है वोट लेके चला जाता है। बड़ी बूढ़ियों से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बोलते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जो करें वो तुम्हारी शर्म आते हैं, ठीक है। कोई भी सुनवाई नहीं अब तक नहीं हुई है। इधर यमुना भी विकराल रूप ले रही है और अभी हथनी कुंड से और पानी छोड़ने की बातें आ रही हैं, तो पानी का लेवल और बढ़ जाएगा। जो थोड़ी बहुत फसल बची है जगमोहन जी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है इनकी। गंभीर समस्या, इतनी विकराल समस्या है साहब कि चारों तरफ से हमारा गांव घिरा हुआ है, दवा की, पानी की, और पानी से तो इतना परेशान है हमारा गांव कि चारों तरफ पूरी फसल भी डूब चुकी है। आजकल तो पहले से ज्यादा पानी आ गया है और भी आने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं डीएम साहब जी, बोल रहे हैं कि और भी 1-1.5 मीटर और करीब पानी आने वाला है करीब, हाँ। और इससे हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएंगी, पशुओं के लिए चारा भी नहीं रहेगा, खाने के लिए कुछ फसल भी नहीं होगी। तो बताओ क्या करें, गरीबी का एकदम माहौल बनेगा, बेरोजगारी फैलेगी उससे। और जितने भी हमारे युवा हैं सब यहाँ घर पे बैठे हुए हैं, कहीं काम करने नहीं जा पा रहे हैं। छोटे-छोटे बालक हैं, हमारे भैया बंदे हैं, अभी तक पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। जो भी बंदे हैं जो अपना रोजी रोटी कमाने जाते हैं आगरा के लिए, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी सब बंद है, पूरा टोटल मामला पूरा बंद है। और यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है बेरोजगारी की। और ये पुल है जो 2020 से निर्माणाधीन है और इसका आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। और कोई भी जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि, इधर भी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं और इधर भी भाजपा के हैं, पूरा सिस्टम ही भाजपा का है। और डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की है, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम ही भाजपा का है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारी सुनवाई की जाए साहब, यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या, हमारा पूरा गांव जो है चारों तरफ से, इधर मथुरा से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, इधर आगरा से कनेक्टिविटी खत्म है बिल्कुल। जिला मुख्यालय से हमारा गांव 40 किलोमीटर दूर है और इस टाइम श्रीलंका बना हुआ है हमारा गांव जी, बिल्कुल टापू पे बना हुआ है श्रीलंका। अदर्स हैं जो आदमी, ये अदर्स हैं, अदर्स कंट्री के हैं जो आनंद लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। हम घूमने आए हैं, स्टीमर वहाँ से आया है, ये हुआ है वो हुआ है, तो इससे चीज से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं लोग बाग, ठीक है, और आनंद लेने के लिए दुनिया आ रही है। जगमोहन जी, बाढ़ है, खेल बना दिया है, आज है, कल ये चली जाएगी, लेकिन इसके साथ में अपने पीछे बहुत बड़ी चीजें छोड़ करके जाएगी, बीमारियां छोड़ के जाएगी। प्लेग है, डेंगू है, मलेरिया है, सर्पदंश है, और फसल तो यहाँ चौपट हो ही चुकी है। इनकी प्रश्न बहुत वाजिब हैं, बहुत ही समस्याएं, लेकिन बाढ़ के साथ साथ में इन्हें भी जागरूक होना होगा। एक ऐसे अपने जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो इनकी समस्या का सुने, समाधान करें। जी बिल्कुल। जैसे अब हम एक चीज बताते हैं, माननीय सांसद कहीं भी एड में एक क्या समस्या है इन सभी लोगों की, जितने भी आपने इन्होंने पीछे भी दिखाया था यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमसे एक ही बात ये प्रशासन तक और राज्य सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो पिलर खड़े हुए हैं जी 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 जिन पर ऑलरेडी काफी खर्चा हो चुका है जी, उस पुल का निर्माण तो करवा सकते हैं। इस पुल के निर्माण करने से इनकी कनेक्टिविटी 100% इनकी सारी समस्याएं सुलभ हो जाएंगी इसी से, और इनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये एक कोई ज्यादा बड़ा काम इसलिए नहीं क्योंकि इसका टेंडर भी हो चुका होगा जब पिलर बन चुके हैं। जी 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 अब इस काम को कंप्लीट ही तो करना है उन्हें। जी 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 जी। लेकिन ये काम नहीं करवा पा रहे हैं। हर बार जब कभी भी यमुना इस तरीके से अपने प्रचंड वेग पर आएगी, इनको इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब जनता जागरूक होती है जगमोहन जी, जो कोई भी आता है यहाँ पे सब पैसे खाने के लिए आता है। आज ये भैया नहीं बोल रहे, आज भैया का दर्द बोल रहा है। जो भी आता है यहाँ पे पैसे खाने के लिए आता है। जिंदगी भर ऐसे ही दर्द बोलेगा भैया, हमारा जिंदगी भर दर्द यही बोलेगा। अब क्या करोगे? नहीं आप कंपनी अब चुनावों के वक्त तो जब एक पूरा गेहूं काट दिया जाता है तो उस पर मग्न होकर के वोट दे देते हैं। आपको देखना चाहिए कि वो मुंबई में रहेंगी या वो आपकी समस्याएं हल करेंगी। इस पूरे प्रकरण में एक थोड़ी सी सकारात्मक पहल हमें ये दिखी है कि इस क्षेत्र के बलदेव के ब्लॉक प्रमुख रामवीर भरंगड़ जी हमारे साथ हैं और वो न केवल पब्लिक का हालचाल देखने आए, उनकी समस्याओं को पूछने का और उनको समाधान करने का और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी ये बखूबी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आए, हमें उपस्थित मिले हैं, तो हम इनकी तरफ से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो समस्या के समय जनता के साथ दिखे हैं। क्या कहना है आपका? मैंने जैसे कि पिछली बार आपको वहाँ पर भी बताया था 2 घंटे पहले कि भाई ये गांव जो है चारों तरफ से जमुना जी के किनारे गिर जाता है और एक टापू बन जाता है। यहाँ पर आने जाने की बड़ी समस्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं अब जो है हमारी कोई औरत बीमार हो जाती है या बच्चा बीमार होता है, यहाँ से स्टीमर अभी गया है, आपने देखा होगा, तो इतना तो पानी में यहाँ तक तो पानी में चलना ही पड़ेगा, इतनी दूर पानी में जाना ही पड़ेगा तब स्टीमर में बैठ सकते हैं क्योंकि स्टीमर यहाँ नहीं आ सकता है। तो कई समस्या थी। ये पुल का भी निर्माण होना था, ये पुल का निर्माण ये पेड़ों की वजह से या किसी कारणवश रुका हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस पुल का निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए और वो जो बलदेव कनेक्ट भी करता है जो रास्ता है उसमें भी पुल बनना चाहिए। तो बस यही है, आपने ये बातें कही हैं, हमने अपने चैनल पर इस बातों को प्रशासन तक, दोनों पुल बन जाएंगे, सरकारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जगमोहन जी, हमने ये बाढ़ का भी दिखाया है, यहाँ का माहौल दिखाया है, बहुत ही गंभीर है और अभी जैसा पानी बढ़ेगा तो और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। इनकी समस्या बाजी भी है कि हमें जो पत्रकारिता करनी पड़ रही है पानी में खड़े होके, हमारे नेताजी भी पानी में खड़े हैं। जिस दिन नेता पानी में जनता के साथ खड़े होने लग जाएगा समस्या सोल्व होने लग जाएगी। लेकिन ये एक प्रतिनिधि, एक ब्लॉक के प्रतिनिधि है, ये डीएम नहीं है। डीएम, इसके लिए सांसद को भी आना पड़ेगा, विधायक को भी आना पड़ेगा। बस यही है कि सभी प्रतिनिधि अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर सही निभाते हैं तो समस्याओं के समाधान जल्दी हो जाएंगे। इसी बात को कहते हुए अभी समापन करते हैं। जगमोहन जी, जैसे मैंने बोल दिया था कि बाढ़ पानी के साथ में पानी ही नहीं लाती, सैलाब नहीं लाती है, वो अपने साथ साथ में बहुत सी चीजों की पोल खोल जाती है। तो यहाँ बहुत सी चीजें अभी सामने आई हैं कि जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो एकदम सोया हुआ है। यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं अभी तक नहीं है कि न तो उधर साइड में कोई भी राहत शिविर है और ना ही उस साइड में। गांव चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। गांव अभी तक इसीलिए बचा हुआ है कि गांव टापू पर बसा हुआ है। नहीं, स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। अगर 2-2.5 फीट और पानी बढ़ जाता है तो यहाँ के मकानों में ही दरकने लग जाएंगे। इसी के साथ मैं समापन करता हूँ।